बॉस बॉस सर अपने हैंड फ्री पई आ यार दियो हैंड फ्री दियो दा हेलो जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? पहले तो अपना माइक ऑफ करें जी। ये खिजर अजीज और मोहम्मद, चलें जी। हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। जी बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है तो, या फिर मैसेज में, चैट में क्वेश्चन पुट कर दें। बेटा कोई क्वेश्चन किसी को है तो पूछ लें, शाबाश। हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको?
जी बेटा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है। आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे? हम मुझे बताएंगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जी बेटा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज मेरी आ रही है आप लोगों तक या नहीं आ रही, मुझे बताएं। चलो ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? टर्बो टर्बो शो हो रहा है आपको? टर्बो शो हो रहा है? चले, वेरी गुड। टर्बो शो हो रहा है तो फिर हम लोग टर्बो पे काम कर रहे हैं। जी आप जरा देखें, इसके अंदर हमने एक लूप क्रिएट किया हुआ है जो कि 5 टाइम मेरा नाम डिस्प्ले कर रहा है। ये हम लोग अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जो कल हमारा क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज योर नेम। तो यहाँ पर हमने एक ट्राई की है प्रोग्राम लिखने की, और आप इसको देख सकते हैं। अभी जस्ट मैं इसको रन करता हूँ। अभी मैं इसको लाइन बाय लाइन रन करूंगा तो आप देखिएगा कि जो कंपाइलर है या जो कंट्रोल है वो कहां से कहां मूव कर रहा है। कल हमने डिस्कस किया था कि पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, देन वो फॉर लूप की बॉडी में एंटर होता है, उसके बाद वो फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाता है, फिर कंडीशन चेक होती है, और देन फिर से हमारे पास जो है वो बॉडी में चला जाता है। अभी लाइन वाइज हम इसको चेक करते हैं। लाइन वाइज हम इसको चेक करते हैं। अब ये देखिए, इसने मेन से प्रोग्राम को शुरू किया है। लाइन वाइज चेक करने का तरीकाकार क्या है कि रादर देन आप इसको कंपाइल करें डायरेक्टली कंट्रोल F9 से या Alt F9 से, आप इसको डायरेक्टली रन करें, इसकी बजाय बेहतर ये है कि आप लोग F7 प्रेस करें, जो कि लाइन वाइज आपको बताएगा कि आपका कंपाइलर जो है या आपका कंट्रोलर जो है वो कैसे मूव कर रहा है फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू एन अदर स्टेटमेंट। मैंने F7 प्रेस किया तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होता है, तो अब मैं नेक्स्ट F7 प्रेस करता हूँ। अब मैंने नेक्स्ट F7 प्रेस किया तो वो क्लियर स्क्रीन के फंक्शन में चला गया, मेन की बॉडी के अंदर। अब जब वो मेन की बॉडी के अंदर चला गया तो मैं देन F7 प्रेस करता हूँ। मैंने F7 प्रेस किया तो वो फॉर लूप में चला गया। अब फॉर लूप के बाद यहाँ से हम चेक करते हैं कि वो कहाँ जाता है। अब वो आपको डायरेक्टली, क्योंकि फॉर लूप की एक स्टेटमेंट के अंदर ही 3 चीजें इकट्ठी लिखी हुई हैं। इनिशियलाइजेशन भी उसी लाइन में लिखी है, कंडीशन भी वहीं पर मार्क है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी वहीं पर मार्क है। तो अब मैं F7 प्रेस करता हूँ तो देखते हैं ये किधर मूव करता है। मैंने F7 प्रेस किया तो आई को इनिशियलाइज करने के बाद आपका कंपाइलर ने सेम टाइम पे कंडीशन चेक की। कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन क्यों ट्रू हुई? क्योंकि आई 1 था और कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 5। अगर आई 1 है दैट मींस के 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फॉर लूप की बॉडी में चला जाएगा। जब वो फॉर लूप की बॉडी में चला जाएगा
उसके बाद वहां जाके उसने क्या किया, अब मैं सी आउट स्टेटमेंट जब भी आपने एग्जीक्यूट करना है तो आपने यहाँ फेड प्रेस करना है, आपने F7 प्रेस नहीं करना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे तो वो सी आउट की कोडिंग में ले जाएगा आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि सी आउट का सेपरेट से कोड है जो कि iOS टीम के अंदर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सी आउट को रन करना चाहते हैं तो मैं F8 प्रेस करूंगा। मैंने F8 प्रेस किया, F8 जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो हम F7 ही प्रेस किया तो ये सी आउट के कोड में चला गया। जो इसके साथ हमारा सिर्फ इतना सा कंसर्न है कि हमें पता है कि हमारा जो सी आउट है उसका सेपरेट से कोड होता है और वो iostream.h की हेडर फाइल के अंदर होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ ये टर्बो C3 इंक्लूड iostream.h कि आपका इस वक्त कंपाइलर जो है या आपका जो कंट्रोलर जो है वो iostream.h की हेडर फाइल के अंदर है, iostream.h की हेडर फाइल के अंदर है। तो यहाँ हम F7 प्रेस करके वापस जाते हैं अपने प्रोग्राम में, अब फिर F7 प्रेस करते हैं, वो फिर इधर चला गया, फिर F7 प्रेस किया, फिर इधर चला गया। अब आप देखिए कि 5 टाइम आपके पास माय नेम इज नफीस अयूब लिखा नजर आ रहा है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि लूप चलता गया, 5 टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ और उसने क्या किया, उसने आप लोगों के पास 5 टाइम जो सी आउट स्टेटमेंट या लूप की बॉडी के अंदर जो भी था उसने वो सारा कुछ डिस्प्ले कर दिया जो कि आप डिस्प्ले करवाना चाहते थे। होप सो कि सबको क्लियर है। मुझे मैसेज में बता दें कि ये सबको क्लियर है या कोई भी प्रॉब्लम है। जी बेटा सबको क्लियर है जी? मैसेज में मुझे बताएं सबको क्लियर है? जी फातिमा खान का रिप्लाई आया जी, बाकी कोई मैसेज सर्वर ठीक है जी। तो F7 के थ्रू, F7 एक ऐसी कमांड है जिसके थ्रू आप लाइन वाइज अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो तो बेटा अभी अभी आप लोगों ने दोबारा से देखना है। मैं यहाँ पर इसके अंदर 3 डिफरेंट मल्टीपल विंडोज ओपन करने लगा हूँ। 3 डिफरेंट विंडोज ओपन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आउटपुट विंडो भी साथ ओपन कर लेते हैं। एडिटर भी साथ ओपन कर लेते हैं। ये विंडो का जो ऑप्शन है ना आपके मेन्यू बार के ऊपर नजर आ रहा है, इस विंडो के ऑप्शन में जाके हम लोग अपनी इस विंडो को ओपन कर सकते हैं जिस विंडो को हम चाहते हैं। अभी हमारे पास आउटपुट विंडो हमने ओपन की है, ये वाला एडिटर हमारे पास पहले ओपन था, ये मैसेज विंडो हमारे पास ओपन थी पहले की। इस मैसेज विंडो को भी हमने यूज करना है, इस मैसेज विंडो को यूज करते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट करते हैं और साथ में हम एक विंडो ओपन करते हैं, वॉच विंडो। ये वॉच विंडो यूज की जाती है वेरिएबल्स को वॉच करने के लिए। अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स या डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स को वॉच कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज जो है वो कैसे हो रही हैं या चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने वॉच किसको करना है? हमने यहाँ पर वॉच करना है आई को। हम यहाँ लिखते हैं आई। अभी आई की वैल्यू हमें क्या शो हो रही है जी? मैसेज में बता दें, चैट में बता दें आई की वैल्यू आपको क्या शो हो रही है वॉच विंडो में। जी वेरी गुड, ये आई की वैल्यू 6 हुई थी तो लूप, जी वेरी गुड, जाइम अली भी सही बता रहा है 6 शो हो रही है, फातिमा खान भी सही बता रही है, किब्जा भी सही बता रही है।
जी बेटा यहाँ पर अब आप देखेंगे आई की वैल्यू 6 हुई थी, 6 लेस देन 5 नहीं होता तो कंडीशन फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका जो कंपाइलर है, आपका जो कंट्रोलर है, वो प्रोग्राम से बाहर चला गया, वो मेन की बॉडी के एंड पे चला गया। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से सेट करते हैं। अभी आपने साथ साथ इस एडिटर को भी देखना है, ब्लू स्क्रीन को, इस ब्लू स्क्रीन को भी देखना है आपने, जहां पर मैं इस वक्त पॉइंट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपने इस वॉच की स्क्रीन को भी देखना है, वॉच की विंडो को भी देखना है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। और मैं दोबारा से F7 प्रेस करूंगा, दोबारा से प्रोग्राम को शुरू से रन करते हैं, F7 प्रेस करते हैं दोबारा से। अब F7 दोबारा से प्रेस किया। अब आप मुझे बताएं कि वॉच की विंडो में क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। वॉच की विंडो में अनडिफाइंड सिंबल आ रहा है आई, और क्यों आ रहा है। जी बेटा, हमारे पास वो अनडिफाइंड सिंबल इसलिए आ रहा है क्योंकि अब प्रोग्राम दोबारा से रन शुरू हो रहा है। अभी तो आई इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, डिक्लेयर ही नहीं हुआ, तो आई हमारे पास अनडिफाइंड सिंबल है। प्रोग्राम के अंदर मेन की बॉडी में जाएगा, वो मेन की बॉडी में वो जाएगा, देन हमारे पास आई जो है ना वो इनिशियलाइज होगा। अभी मैं F7 प्रेस करता हूँ तो आप देखिएगा क्या होता है। F7 प्रेस किया, क्लियर स्क्रीन में चला गया। F7 प्रेस किया तो वो क्लियर स्क्रीन पर चला गया। जी बिल्कुल, फातिमा खान सही कह रही है जी कि अभी हमने उसको डिक्लेयर ही नहीं किया। अभी तो वो मेन वाइड मेन के स्टार्ट पे था, अभी तो वो आई तक पहुंचे ही नहीं है। प्रोग्राम जब भी आपका कंपाइलर प्रोग्राम से आउट होता है तो वो हर वेरिएबल को अनडिफाइन कर देता है। जब दोबारा से प्रोग्राम रन होगा, फिर वो प्रोग्राम के अंदर एंटर होगा, देन वो वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिफाइन या डिक्लेयर करेगा। अभी देखें आई की वैल्यू हमारे पास शो हो रही है 1170। ये इसलिए शो हो रही है 1170, ये गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि आई जो है उसको अब मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, और जो मेमोरी आई को डिक्लेयर एलोकेट हुई है, उस मेमोरी के अंदर कोई पहले की वैल्यू पड़ी हुई है 1170। अभी हम F7 प्रेस करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई है बेटा, जरा मुझे चैटिंग में बताएं, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई है या नहीं। जी आउटपुट स्क्रीन इसलिए डिक्लेयर हो गई है जी कि क्लियर हो गई है क्योंकि क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ने काम किया, और काम करके आप नेक्स्ट मूव करके आ गए। जब आप नेक्स्ट मूव करके आगे मूव करके फॉर लूप में आ गए। अब आपने वॉच विंडो को देखना है, अब आपने वॉच विंडो को देखना है, वॉच विंडो की तरफ जाते हैं। अब देखें वॉच विंडो में आई की वैल्यू 1 हो गई। क्यों 1 हुई, आई की वैल्यू इसलिए 1 हुई, इसलिए 1 हुई क्योंकि अब आप उसको इनिशियलाइज करके आए हैं। जब आप उसको इनिशियलाइज करके आए हैं, आई की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन उसने मार्क कर ली, बैक एंड पर कंडीशन भी चेक हो गई कि 1 लेस देन 5 है। जब बैक एंड पर कंडीशन चेक हुई 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हुई, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारे पास जो है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर हो गया, मींस के फॉर लूप की बॉडी में एंटर हो गया। फॉर लूप की बॉडी में जब वो एंटर हुआ है तो फॉर लूप की बॉडी में एंटर होने के बाद अब मैं यहाँ पर F8 प्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि काम करता है या नहीं। F8 ने काम किया। अब F8 काम कर रहा है तो देखें, एक दफा सी आउट स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट हुआ तो एक दफा आपके पास आउटपुट आ गई, मैं फिर F8 प्रेस करता हूँ, F7 प्रेस करूंगा तो वो फिर सी आउट के कोड में चला जाएगा, हमें सी आउट के कोड में नहीं जाना। अब मैं फिर F8 प्रेस करता हूँ, अब सेकंड आउटपुट आ गई। अब वो हमें स्टेप बाय स्टेप लूप चलता जा रहा है, आउटपुट एग्जीक्यूट होती जा रही है, स्टेप बाय स्टेप लूप एग्जीक्यूट होता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमारी आउटपुट डिस्प्ले होती जा रही है। क्योंकि I2 हो गया, फिर अब I3 है, देखें अब 5 मिनटों में देखें आई की वैल्यू कितनी है, मुझे बताएं जरा चैटिंग के दौरान, चैट में मुझे बताएं आई की वैल्यू कितनी है। 3, वेरी गुड। अब देखें ना, इसका मतलब है कि लूप चलता जा रहा है, इट मींस के लूप चलता जा रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, लूप चेक हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, और कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो लूप की बॉडी में आता जा रहा है। अब फिर मैं F8 प्रेस करता हूँ, I3 है, कंडीशन चेक होगी बैकएंड में, कंडीशन चेक होने के बाद अब वो आपकी सी आउट स्टेटमेंट पर आया, उसने फिर से डिस्प्ले कर दिया। अब I4 हो गया, I4 हो गया, फिर कंडीशन मार्क हुई है, मार्क होने के बाद चेक होने के बाद वो दोबारा से आपकी सी आउट स्टेटमेंट में आया, अब फिर फोर्थ टाइम उसने डिस्प्ले कर दिया। अब I की वैल्यू 5 हो गई है, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से अब फिर से वो हमारी फिफ्थ टाइम माय नेम इज नफीस अयूब, तो कंडीशन फॉल्स हुई। वॉच ऑटो में I की वैल्यू क्या हो रही है जी, 5 मिनटों में I की वैल्यू क्या शो हो रही है, 6। तो अब इसको, अब आपने देखा ना जी I की वैल्यू 6 हो गई है, तो वो लूप से बाहर चला गया है क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। होप्स हो कि आप फॉलो कर रहे हैं, होप्स हो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को आप फॉलो कर रहे हैं कि वो कहां से कहां मूव कर रहा है। चले, वेरी गुड, फॉलो कर रहे हैं। तो अब वो लूप से बाहर आ गया। अब मैं F7 प्रेस करूंगा तो वो गेट करैक्टर करेगा, गेट करैक्टर करने के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा, गेट करैक्टर करने के लिए उसको आउटपुट स्क्रीन में जाना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि वो आउटपुट स्क्रीन पर मुझसे करैक्टर गेट करेगा, देन वो वापस आएगा इधर। अब देखें आउटपुट स्क्रीन आ गई। अब गेट करैक्टर के फंक्शन की वजह से वो मुझसे करैक्टर गेट कर रहा है। अब मैं जब करैक्टर गेट करूंगा, मैं कोई भी करैक्टर या एंटर प्रेस करता हूं तो वो वापस आ गया, और वो वापस गेट करैक्टर से फॉरवर्ड मूव कर गया और वाइट मेन में चला गया, वाइट मेन की लास्ट स्टेटमेंट में चला गया। और वाइट मेन की लास्ट स्टेटमेंट उसकी बॉडी की करली ब्रेसेस हैं, जहां से उसने वापस जाना है, स्कोप ने खत्म होना है, प्रोग्राम के स्कोप ने। अब मैं F7 प्रेस करूंगा तो आप देखिएंगे कि आई दोबारा से अनडिफाइंड हो जाएगा। जी बेटा, प्रोग्राम की समझ आ गई है जी सबको, प्रोग्राम की सबको समझ आ गई है तो आप मुझे ओके लिखते हैं। अगर प्रोग्राम की समझ नहीं किसी को आई तो देन चैटिंग में आप मुझसे वापस क्वेश्चन पूछ लें, कोई मैं आपको बता दूंगा जहां से आपको प्रॉब्लम होगा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन किसी को चैट में मुझसे पूछ लें क्वेश्चन। जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको, स्क्रीन भी आपको शेयर हो रही है और आपको क्वेश्चन। जी बेटा, आप प्रीफिक्स भी कर सकते हैं। सही मलिक का क्वेश्चन है कि हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज किया था, हम प्रीफिक्स भी कर सकते हैं, हम प्रीफिक्स भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रीफिक्स करता हूँ, यहाँ पर प्रीफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स कर लें। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा था ना हमने कल, उसके सिंटैक्स में हमने ये तो नहीं लिखा था कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स आप प्रीफिक्स कर लें, ये प्रीफिक्स कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं हमारी आउटपुट आती है। अब मैं इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीटली एडवांस रन करूंगा, अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन नहीं करूंगा, मैं इसको एडवांस रन करता हूँ। तो मैं इसको Alt F9 प्रेस करके रन करता हूँ, कंपाइल किया, अब रन किया। अब देखिए 5 टाइम आउटपुट आ रही है हमारे पास। जी ज़हीम अली, क्लियर है जी आपको?
जी बेटा सही मिली, अब आपको क्लियर है कि हम लोग प्रीफिक्स भी कर सकते हैं। चले, वेरी गुड। अब हमने कल इस प्रोग्राम को 2 मेथड्स के साथ लिखा था। हमने आई को 1 से स्टार्ट किया था, 5 तक गए थे, फिर हमने दूसरा मेथड किया कि 5 से स्टार्ट किया, 1 तक गए। लेकिन एक दफा आप लोगों के आसानी के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब लूप फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। जरा पॉइंटर को स्क्रीन पर देखें जहां मैं मूव कर रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद वो लूप की बॉडी में आएगा, अपना काम करेगा, देन वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी में आएगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी में आएगा। होप्स हो कि आप फॉलो कर रहे हैं, कि आपने इसको फॉलो कर लिया होगा। अब मैं इसको, जो दूसरा मेथड था कि आपकी मर्जी है, आपने कितनी दफा अपने लूप को एग्जीक्यूट करना है, आप उसी हिसाब से अपने वेरिएबल काउंटर वेरिएबल की वैल्यू सेट कर लें और उसी हिसाब से आप लोग अपनी कंडीशन मार्क कर लें। हमने 5 टाइम लूप को चलाना था, हम 1 से 5 तक चले जाएं या 5 से 1 तक चले जाएं, एक ही बात है। लेकिन अगर 1 से 5 तक जाएंगे तो कंडीशन और तरह आएगी, अगर आप 5 से 1 तक जाते हैं तो कंडीशन और तरह आएगी, अगर 1 से 5 तक जाते हैं कंडीशन और तरह आएगी। अब मुझे यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। अगर हम वैल्यू को डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी। अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 से वो 6 हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 1 होता है, फिर 7 हो जाएगा, 7 भी ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर हम लोग इसको मैनेज नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पर इंक्रीमेंट ही रहने देते तो ये लूप जो है ये इन्फिनिटी में चला जाता है, ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा। हमें कहीं ना कहीं इस कंडीशन को खत्म करना है, एंड करना है। अब देखिएगा मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या आंसर आता है। इस प्रोग्राम को फिर रन करते हैं कंट्रोल F9 के साथ। ये देखें अभी स्टिल हमारे पास 5 टाइम ही आउटपुट आ रही है। मैं आपको आपकी आसानी के लिए इसको F7 के साथ जरा स्पीड के साथ भी करके बता देता हूँ। आपने इस स्क्रीन को भी देखना है जहां मैं मूव कर रहा हूँ, कंपाइलर मूव करेगा। आपने आउटपुट स्क्रीन को भी देखना है, आपने वॉच विंडो को भी देखना है। मैं जरा स्लोली इसको F7 के साथ करता हूँ। क्लियर स्क्रीन पर गया, क्लियर स्क्रीन अपना काम करेगा। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जिसकी हेडर फाइल conio.h इंक्लूडेड है, ये अपना काम करेगा तो आउटपुट स्क्रीन क्लियर कर देगा। आई डिक्लेयर हो गया, उसको मेमोरी एलोकेट हो गई, गार्बेज वैल्यू शो हो रही है। जब इनिशियलाइज हो जाएगा तो आई की वैल्यू आपको वॉच विंडो में शो होएगी। अभी आप लोग देखें कि वॉच विंडो में आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। अभी नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू 4 हो गई। अब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 1 हो गई। 1 इक्वल्स टू 1 होता है, कंडीशन स्टिल ट्रू है। फिफ्थ टाइम आपका प्रोग्राम, आपका सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, माइनस माइनस आई की वजह से। अब आप देखेंगे वॉच विंडो में आई की वैल्यू 0 शो हो रही है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी या ट्रू होगी? 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो नहीं है, तो मुझे चैट में जरा अपना आंसर बताएं, कंडीशन फॉल्स होगी या ट्रू होगी? जी जहीम अली कह रहे हैं जी कंडीशन फॉल्स होगी। जी बिल्कुल कंडीशन फॉल्स होगी हमारे पास। कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी बिल्कुल। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग वापस इसमें स्क्रीन के अंदर आ गए हैं। फातिमा का भी सही बोली है जी, फॉल्स हो गई है। किन्जा आलमगीर भी फॉल्स हो गई है। वेरी गुड, होप्स हो गए आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अब कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि आई 0 है, 0 ग्रेटर देन भी नहीं होता 1 से और इक्वल भी नहीं होता। दैट्स व्हाई अब हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है और हम लोग जो है ना वो फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ गए हैं। जी बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, माइक ऑन करके पूछ लें, या आप लोग चैट में पूछ लें टाइम क्वेश्चन, क्योंकि इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। फिर हम लोग 5 o'clock दोबारा से स्टार्ट करके उसको जल्दी 20-25 मिनट में खत्म कर देंगे।
देंगे, सेकंड लेक्चर को जल्दी खत्म कर देंगे। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, चैट में क्वेश्चन पूछना है चैट में पूछ लें। आपने स्पीकर ऑन करके पूछना है, माइक ऑन करके पूछना है क्वेश्चन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर बेटा क्वेश्चन नहीं है तो नो लिखने हैं अपनी तरफ से, ताकि मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। साथ साथ किसी ना किसी लेवल पे रिस्पॉन्स करते रहा करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप मुझे सुन रहे हैं। ये ना हो कि आप लोग फिर बाद में, और पार्टिसिपेंट्स क्यों कम है आज इतने, तो बाकी क्लास किधर गई है जी? तैयब रैज, ज़हीम अली, राबिया अकबर, अक्सा उमर, महबी सरवर, किंजा आलमगीर, तैयब रैज, फातिमा खान, खिजर अजीज, यही लोग हैं बस, बाकी कोई स्टूडेंट नहीं है। तो अच्छी बात है जी कि आपको क्लियर हो गया सारा कुछ। अभी हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे तो हम लोग ये जो लूप वेरिएबल है, ये जो लूप का वेरिएबल है आई, जिसको हम काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं, और हम लोग जानते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि इस वेरिएबल के थ्रू हम लोग अपने लूप की आइटरेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमने 3 टाइम चलाना है तो हमें कंडीशन उस तरह मार्क करनी पड़ेगी, अगर हमने 10 टाइम चलाना है हमें कंडीशन उस तरह मार्क करनी पड़ेगी, अगर हमने 15 टाइम चलाना है हमें कंडीशन उस तरह मार्क करनी पड़ेगी। अभी चलें थोड़ा सा देखते हैं इसको। मैं यहाँ पर इसको 15 टाइम्स लिखता हूँ। मैं आई से इसको 15 किया मैंने, और मैंने कहा जी 15 दफा मीन्स के 15 टाइम मेरा नाम डिस्प्ले करो। अब इसको रन करता हूँ तो ये 15 टाइम हमारा नाम डिस्प्ले करेगा। ये 15 टाइम्स मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो लूप का बेनिफिट हमें है या नहीं है? रिस्पॉन्ड किया करें, चैटिंग में रिस्पॉन्ड कर दिया करें, अदरवाइज माइक अनम्यूट करके कर दिया करें। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता बेटा, लूप नहीं होता, तो हमें यही जो क्या कहते हैं, अगर माइक आप अनम्यूट करना चाहते हैं, मैंने अलाउ कर दिया, आप अनम्यूट कर लें। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लें, क्वेश्चन वॉइस के थ्रू पूछना चाहते हैं क्वेश्चन वॉइस के थ्रू पूछ लें। तो आप लोग देखें कि अगर हमारे पास लूप नहीं होता तो हमें 15 टाइम्स सी आउट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, हमें 15 दफा सी आउट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती अगर हमारे पास लूप नहीं होता। लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स, एक लूप की स्टेटमेंट और एक सी आउट स्टेटमेंट, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स के साथ हमने क्या किया जी, हमने 15 टाइम अपना जो है वो अपने नाम डिस्प्ले करवा लिया। अभी हम लोग अब नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करेंगे 5 बजे, उसको जल्दी हम खत्म कर देंगे। उसमें हम लोग ये करेंगे जी कि हम लोग इसी आई क्या, जो आई वेरिएबल है लूप का, तो उस आई वेरिएबल को यूज करेंगे कि आई वेरिएबल को यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी नोट कर लें, उसको लिख लें। अब नेक्स्ट मीटिंग में आते हैं 5 बजे, तो हम लोग आप लोग मुझे वहां पर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। हेलो बेटा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी? वॉइस के थ्रू बताएं जरा मुझे। जी सर हो रही है। जी सर हो रही है। अभी नेक्स्ट लेक्चर स्क्रीन के साथ ही काम करेंगे। जब आपको स्क्रीन शेयर नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम आएगा तो अपना माइक अनम्यूट करके